हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। तो आपने डिसीजन ले ही लिया है हेयर ट्रांसप्लांट कराने का और आपको चाहिए बेस्ट रिजल्ट्स, बिल्कुल सलमान खान बन जाना है आपको। तो इसके लिए जरूरी है कि कैसे वो अच्छे आपके रिजल्ट आ सकते हैं। तो आज मैं आपको 10 तरीके बताऊंगा, 10 टिप्स दूंगा कि जिससे आपके रिजल्ट अच्छे हो सके। सबसे पहली चीज, चूज द राइट क्लिनिक एंड राइट डॉक्टर। अब ये क्या बोला है? क्लिनिक में डॉक्टर कौन है, वो पार्ट क्या प्ले करता है, उसकी क्वालिफिकेशन है कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन है या ऐसे ही कोई है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ कुछ टाइम की ट्रेनिंग से या बहुत सारी सर्जरीज करने से ही उसके बारे में समझना भी बहुत जरूरी है, किस तरह से वो बेटर किया जा सकता है। फिर क्लिनिक की रेपुटेशन भी देखिए कि वो अच्छा क्लिनिक है, पेशेंट का अच्छे से फॉलोअप लेता है, ज्यादातर पेशेंट उससे सेटिस्फाई हैं, क्योंकि सब तो किसी से भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। अब क्लिनिक के बाद बात आती है कि जो भी डॉक्टर बताता है, मतलब प्री ऑप इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो कीजिए। प्री ऑप इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं कि आपकी कौन सी मेडिकेशन चल रही है, कौन सी मेडिकेशन नहीं चल रही है, आपको पहले जो दिया गया है उसमें से क्या बंद करना है, कुछ चीजें हमें रोकनी होती हैं। कई बार स्मोकिंग एंड अल्कोहल डॉक्टर रुकाते हैं। कई बार आपके हेयर को किस तरह से ध्यान रखना है, कितनी कटिंग रखनी है, ये सब बड़े अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपके हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट कहीं बेटर हो सकते हैं। फिर तीसरी चीज आ जाती है पोस्ट ऑप मेडिकेशन, और इसके बाद जो सर्जरी के बाद जो मेडिकेशन दी जाती हैं वो आपको रेगुलरली लेनी है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे क्लिनिक और डॉक्टर हर पेशेंट को अच्छे से डिटेल में बताते हैं कि क्या क्या उसे करना है, कैसे बालों की केयर करनी है, कैसे ट्रांसप्लांटेड बालों का ध्यान रखना है, क्या क्या दवाइयां लेनी है। और फिर बात आती है फिनेस्ट्राइड, मिनोक्सिडिल और पीआरपी की। ये चीजें किसको कब कितना लेनी है, हर किसी डॉक्टर का एक डिफरेंट व्यू होता है। कम ग्रेड वाले हैं, मतलब हेयर लॉस ज्यादा नहीं हुआ है, उसमें फिनेस्ट्राइड हम कुछ टाइम के लिए डिले भी कर सकते हैं, लेकिन पीआरपी या मिनोक्सिडिल बालों की अच्छी ग्रोथ और उनकी थिकनेस के लिए जरूर आपको लेना ही चाहिए। चौथा पॉइंट है सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। मींस सबसे पहले आपको कोई भी सर्जरी करानी है उसके बारे में अच्छे से समझना। जब भी आप क्लिनिक जाएं, सीधी सर्जरी की बुकिंग कराने ना जाएं। आप ये समझिए कि उसको जाके डॉक्टर से पूछे कि ये प्रोसीजर क्या है, कैसे ये होता है, खुद भी अपना रिसर्च कीजिए। उसे समझने के बाद ये देखने की कोशिश कीजिए कि ज्यादातर लोगों के रिजल्ट कैसे आते हैं। ये नहीं कि सिर्फ सेलिब्रिटी को देखना है। अब हो सकता है वो फोटोज मॉडिफाइड हो, कुछ भी हो, तो ज्यादातर रिजल्ट कैसे हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों में रिजल्ट कैसा आया है, एवरेज कैसे रहता है। क्योंकि आप एक चीज समझिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रोसीजर है, इसमें बहुत से फैक्टरों पे डिपेंड करता है। आपके ग्राफ्ट कैसे हैं, आपका ग्रेड कितना है। अब कोई बिल्कुल ग्रेड 7 वाला एक्सपेक्ट करे कि उसकी फुल डेंसिटी में पूरी की पूरी डेंसिटी आ जाएगी, ये इतना रियलिस्टिक नहीं है। क्योंकि आप समझिए कि एटलीस्ट एक कैमरफ्लेज ही क्रिएट कर रहे हैं हम हेयर ट्रांसप्लांट में। जो 25,000 ग्राफ्ट थे उसकी जगह हम 7 से 8,000 ग्राफ्ट लगा के वैसा ही रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। तो वो समझना और अपनी एक्सपेक्टेशन को अच्छा रखना कि क्या रियल है, क्या अनरियल है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अब 5th पॉइंट आ जाता है हेयर को क्लीन रखना, रेगुलर शैम्पू करना, और बड़ा हार्ड शैम्पू नहीं करना, सॉफ्ट शैम्पू। जनरली तो ज्यादातर डॉक्टर या जो सर्जन हैं अपने पेशेंट को शैम्पू खुद ही प्रेस्क्राइब करते हैं, पर फिर भी आप बड़े सॉफ्ट शैम्पू या बेबी शैम्पू भी यूज कर सकते हैं।